और न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मौलाना तौकीर रजा के बयान का जगह जगह पर विरोध हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, सबसे पहले सुनाया कि आखिरकार किस तरह से तौकीर रजा जहर उगल रहे हैं और किस तरह से धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल खेलने की तैयारी तौकीर रजा की ओर से किया जा रहा है। जिसके बाद न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और न्यूज वन इंडिया के इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद जगह जगह पर जो हिंदू संगठन है वो विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा के इस बयान का विरोध हो रहा है और तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता फहीम खान भी रामपुर से जुड़ चुके हैं। आप फहीम जरा ये बताइए कि तौकीर रजा के बयान के बाद रामपुर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? ये बयान देने के बाद एक सनसनी फैला दी है और लोगों के बीच दूरी बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया है, इसको लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितना नापसंद कर रहे हैं, यही जानने के लिए आज मैं रामपुर के ग्राउंड पर खड़ा हूं और रामपुर के लोगों से मैं ये जानूंगा कि उनकी राय क्या है कि किस तरह से हिंदू लड़की और लड़कियों की शादी जो है वो मुस्लिमों से कराने की बात करने वाले मौलाना को खुश किया है और किस तरह से उनका ये काम ठीक कहा जा सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर, मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह के लोग जो है ये विवादित बयान पॉलिटिकल लोग। आपका नाम क्या है? शाहिद अली नाम है मेरा। शाहिद भाई, आप बताइए। जी जी, तो इस तरह के जो लोग होते हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं और ये सब गलत है। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा ऐसे कोई भी किसी भी धर्म में कोई नहीं बोल सकता। ये किसी भी धर्म के लिए इससे नफरत बढ़ेगी या प्यार बढ़ेगा हिंदू मुस्लिमों में? इससे नफरत बढ़ेगी, काफी हद तक बढ़ेगी। अच्छा, इस तरह की चीजें ये क्यों कर रहे हैं मौलाना? ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये मौलाना लोग। मैं मुसलमान हूँ, मौलाना लोग या कोई भी जो अच्छे मौलाना होते हैं वो इस तरह की बात नहीं करेंगे किसी भी धर्म के लिए। अच्छा, तो इसको किस नजर से देखते हैं आप कि ये सही है या गलत? ये गलत है। ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। आप भी ये मानते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के लिए बोलने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, ये जो अचानक से सनसनी फैलाई, इसका मकसद क्या रहा होगा? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, कुछ ना कुछ वजह रही होगी पीछे। अब ये तो यही मौलाना बताएंगे कि ढंग से लाइमलाइट में आना, प्रचार में आना चाहते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो ये अर्चना देख रही हैं आपसे किस तरह से लोगों की राय है रामपुर में, और मैं और जानूंगा आपसे मैं और फहीम जरा ये बताइए। अर्चना, हमारे साथ एक युवा है जी, जो कि मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है इसका, एक मुस्लिम और एक हिंदू। ये हमारे शर्मा जी है, क्या इसमें राय क्या है? ऐसा नहीं है, आपस में भाईचारा बना के रहना चाहिए। ये भाईचारा को खत्म करने का मुताबिक प्रयास। इससे दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी दूरी। तो ये इस बयान को किस नजरिए से देखें हम? आप हम नहीं मानते कि हमारे भाई है शाहिद भाई जी, उन्होंने जो कहा, हमने जो सुना, जो हम कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो हमारे आपस में कोई ऐसा इसको लेके कोई ऐसा विवाद नहीं है। अच्छा, आप सब में कभी इन चीजों को लेकर दिक्कत हम नहीं, नफरत बढ़ती है, कोई बात आती है? नहीं, हम नहीं मानते और लोगों का फिलहाल हम इस चीज को नहीं मानते। अच्छा, इसने खाई को बढ़ाया बयान में लोगों की नजर फिलहाल हमसे देखो, हमें तो आज गलत बयान है। अच्छा, आप खुद बहुत अच्छे हिंदू भी हैं और पंडित भी हैं। जो हिंदू और मुस्लिम का रिश्ता है रामपुर में कैसा है? भाई का है ना? कोई दूरी यहाँ दिखाई देती है? अच्छा, यहाँ कैसी तहजीब है आपस में? बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत दिनों से साथ में हैं और बहुत सारे मेरे हिंदू भाई दोस्त हैं, बहुत सारे फ्रेंड हैं। आप मुसलमान के घर जाते हैं शादी ब्याह में, रिश्ते नातों में? देखा नहीं, अभी हम साथ बैठ के तो ये देखिए अर्चना, देश की खूबसूरती यही है कि हिंदू और मुस्लिम साथ बैठकर खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं। इस तरह की जो ये बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाती है, दूरियां बनाती है। बिल्कुल फहीम, जरा ये भी बताइए कि हिंदू संगठन की ओर से तो प्रतिक्रियाएं आ रही, हिंदू संगठन तो विरोध कर रहा है, लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जब आपने उनसे बातचीत की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है तौकीर रजा के इस बयान को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैंने वही आपको बताया कि जो हमारे देश की खूबसूरती है
वो कहीं ना कहीं आपस के तालमेल और अच्छे रिश्तों में छुपी है। और इन रिश्तों को हवा देने के लिए, इनमें दूरी बढ़ाने के लिए और इसमें कुछ ना कुछ अपना फायदा तलाश करने के लिए ये जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, दरअसल ये धर्म गुरु अपनी एक संस्था चलाते हैं, अपनी एक पार्टी चलाते हैं, पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए, अपने आप को लाइट में लाने के लिए, प्रचार में लाने के लिए, टीवी पे दिखने के लिए, जैसे कि इस वक्त वो आ भी रहे हैं। तो ये सब जो सारी चीजें होती हैं, इसके पीछे यही वजह होती है। इसके अलावा अगर आप मुस्लिम स्कॉलर की और मुस्लिम लोगों की बात करें तो मुस्लिम भी अपने आप में हैरान है कि ये क्या बयान है भाई, ये क्या बयान है, इसका मतलब क्या है और इस मतलब इससे फायदा क्या है। सवाल ये है कि हिंदू युवक और युवतियों की शादी मुसलमान करने के बाद मुसलमानों से कराएंगे तो मुसलमान क्या कम है देश में? पहले से इतने ढेर हैं, पहले से इतने बहुत सारे हैं, तो और मुसलमान बनाने की जरूरत इनको क्यों पड़ गई मौलाना को? और उसके बाद में फिर वो भी एक ऐसा बयान देकर और ऐसा जो परमिशन मांग रहे हैं वो सिटी मजिस्ट्रेट से कि हमें इस आयोजन को करने की विधिवत तरीके से सरकारी तौर पर परमिशन भी चाहिए, तो इस तरह की चीजें करने की जरूरत क्या पड़ गई? साफ सी बात है अर्चना, अपने आप को लाइट में लाने के लिए इस तरह की बेहुदा चीजों को ऐसे लोग करते रहते हैं, जिसको मुस्लिम समाज या हिंदू समाज बिल्कुल जो है सिरे से नकारता है और इसको बहुत हल्के में लेता है, कहीं इसको वजन नहीं दिया जाता। जी अर्चना। बिल्कुल। और जरा ये भी बताइए फहीम, क्या रामपुर में भी तौकीर रजा के इस बयान को लेकर कहीं पर कोई विरोध? बिल्कुल, देखिए विरोध की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, दोनों ही दल, दोनों ही लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, अन्य लोग, उनका सिर्फ यही कहना है कि समझ से बाहर है कि ये क्या बयान है। इसको सोचने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। ये अपने दिमाग से मनगढ़ंत चीजों को पैदा कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ लेके आ रहे हैं। एक नफरत फैलाने की बात की जा रही है, एक दूरी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसी पहल की होती कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ बैठकर इस पर्व को मनाते, जो कि आने वाला पर्व है, या और चीजों को और अच्छा बेहतर करते, तो उसकी सराहना भी मीडिया भी करता, हम भी करते, आम आदमी भी करते, बुद्धिजीवी भी करते, स्कॉलर्स भी करते, पंडित भी करते, मुल्ला भी करते, मौलाना भी करते, हाफिज भी करते, कारी भी करते, सब। बिल्कुल 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 फहीम, क्योंकि ये एक ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर भाईचारे की बात होती है, जहां पर एकता की बात होती है, जहां पर अखंडता की बात होती है। और ऐसे में तौकीर रजा का ये बयान क्या धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।